हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस इस तरह से आप मेरे वीडियोस को प्यार देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्योंकि जो मेरे वीडियोस हैं वो शायद आप लोगों के लिए अच्छे हैं, जानकारीपूर्ण हैं, जिससे आप लोगों को सुविधाएं हैं कि आप किस तरह से लाल धागे वाली सरकार तक जा सकते हैं, कैसे पूजा कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ मैंने अपने वीडियो वीडियो में दे रखी हैं। तो आपके लिए बहुत सुविधापूर्ण होने वाला है। आप प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको आगे शेयर करिए। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो भी शायद बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि लोगों ने मुझसे पूछा है, कमेंट करके पूछा है कि दीदी अगर हम जैसे लाल धागे सरकार को जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे, हम मुंबई से हैं या हम वहाँ से हैं। तो देखिए, मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगी कि जो वहाँ से नियर बाय स्टेशंस हैं वो कोटा स्टेशन है और एक आपका अजमेर स्टेशन है। तो जैसे अगर आप कोटा स्टेशन पे भी जाते हैं तो वहाँ से आपको कोटा बस स्टैंड तक जाना है। कोटा बस स्टैंड, उसके बाद आपको वहाँ से अजमेर के लिए बस पकड़नी है। अजमेर के लिए बस पकड़नी है, उसमें आपको वहाँ पर सावर के लिए टिकट लेना है। कितना? सावर के लिए आपको टिकट लेना है। तो वो आपको सावर के लिए जो टिकट मिलेगा वो आपको शायद 150 रुपीज़ का पड़ेगा आपको वो टिकट। तो 150 रुपीज़ का जो टिकट पड़ेगा, वहाँ से सावर से जो वो है, जो सावर बस आपको उतारेगी सावर के लिए, तो वो जो डिस्टेंस है कोटा स्टेशन से बस स्टैंड से वो है 120 किलोमीटर। वो डिस्टेंस आपको रहेगा। तो उसके बाद आपको वो सावर पर उतार देगी। सावर पर उतारने के बाद आपको वहाँ पर जो लोकल टैक्सीज होती हैं वो आपको मिलेंगी, जो आपको धाम तक, सिर्फ आपको ये बोलना पड़ेगा कि हमें लाल धागे वाले सरकार जाना है, मेहरू धाम जाना है, मेहरू खोट जाना है। तो वो आपको 100 रुपीज़ लेंगे। तो वहाँ से 10 किलोमीटर या 11 किलोमीटर आपका मेहरू खोट पड़ेगा सावर से। तो वो जो लोकल टैक्सी वाले होते हैं वो लोग आपको वहाँ तक धाम तक छोड़ देंगे। ये तो रहा आपका कोटा स्टेशन से। और अजमेर स्टेशन भी वहाँ का लोकल नियर बाय स्टेशन है। तो अजमेर स्टेशन से जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोटा कोटा के लिए बस पकड़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अजमेर स्टेशन से अजमेर बस स्टैंड पे जाएंगे। फिर वहाँ के लिए कोटा बस स्टैंड के लिए बस आपको मिलेगी। तो वो भी आपको सावर के लिए पकड़नी है। सावर एक जिला है वहाँ पर, वहाँ के लिए आपको ये पकड़नी है। तो वो भी आपको वहाँ से मतलब डिस्टेंस लगभग इतना ही रहता है। और कोटा से ज़्यादा है, अजमेर से आपको कम पड़ेगा डिस्टेंस। तो वो आपको सावर के लिए छोड़ देगी। फिर सावर से भी यही है कि क्या नाम है, आपको सावर से जो लोकल टैक्सी जाती हैं वहाँ पे वो आपको 100 रुपीज़ लेंगी लाल धागे सरकार मेहरू कोट पर जाने के लिए। तो ये वहाँ पर जाने का मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से जाएंगे, कैसे जाएंगे। बहुत इजी रहेगा, इतना किलोमीटर है और इतने आपका किराया जो लगेगा। क्योंकि एक्चुअली मैं मुंबई से हूँ और मैं जब गई थी तो हमारा हम जो हमारा वो स्टेशन वो पड़ता है रेलवे, तो कोटा बीच में पड़ता है वहाँ पे। तो हम कोटा स्टेशन पे उतरते हैं और कोटा स्टेशन से हम लोग फिर बस स्टैंड के लिए जाते हैं। बस स्टैंड से जाने के बाद हम क्या नाम है कोटा की बस पकड़ते हैं। देन फिर हम वहाँ से सावर के लिए। तो ये हमारा रूट है, जो मैं अपना रूट बता रही हूँ, ये हमारा रूट है। और जो लोग अजमेर से जाना चाहें तो वो लोग अजमेर से भी जा सकते हैं। तो बहुत इजी है जाना। और अपने वाहन से, अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं जो लोग, वो अपनी गाड़ी से, अपने वाहन से भी जा सकते हैं। एड्रेस उनका यही है। डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है। अगर आप ट्रेन या बाय बस या बाय ट्रेन जाते हैं तो आपको ये ऐसे से ये रूट है। तो बहुत इजी है वहाँ पर जाना। आप प्लीज़ जाइए वहाँ पर और
जो आपकी मुराद हैं, जो आपकी तमन्नाएं हैं, मैं तो बोलती हूँ हे ईश्वर, हे गुरुदेव, हे लाल धागे सरकार, आप जितनी भी माताएं बहनें हैं जो माँ नहीं बन पा रही हैं, उनको एक बार माँ बनने का सुख दीजिए। ये संसार का सबसे बड़ा दुख है जो औरतें, जो महिलाएं सहन कर रही हैं, सिर्फ उनको ही पता है। और आप प्लीज़, मेरी प्रार्थना है, आप उनकी सुनिए और उनको एक बार माँ बनने का मौका दीजिए। तो ये जो है आपकी, जो अंदर से आप कितने दुखी हैं ये मैं समझ सकती हूँ। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एक बार उस दरबार में होके आइए, आपकी इच्छा पूरी होगी, पूरी होगी, 100% पूरी होगी। आप प्लीज़ एक बार होके आइए, और जो भी आपका रिज़ल्ट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे, जो मेरा कमेंट है बॉक्स है वहाँ पे मेरे को कमेंट्स करिए कि दीदी हम लोग होके आए हैं या हम जाएंगे। तो आप ये प्लीज़ मेरे को मेरे कमेंट्स में लिख के दीजिए, और जो भी आपको पूछना है वो आप मेरे कमेंट में लिख के मुझे पूछ सकते हैं। और मेरा वीडियो भी आपको कैसा लग रहा है वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और मुझे क्या क्या अपने वीडियोस में सुधार करना है, क्या कमियां हैं, क्या आपको मेरी अच्छाइयाँ लगती हैं, वो सब आपको मेरे वीडियोस में, मेरे कमेंट्स में आपको मेरे को एक बार लिख के दे देना है, तो जिससे मेरे को मेरी कमी लगे वो मैं सुधार सकूं। अब ये तो हो गया आपको वहाँ पर जाना कैसे है। अब है आप वहाँ जाएंगे, ठीक है। वहाँ जाने के बाद आपको जो गुरुदेव बोलेंगे वो आपको आयुर्वेदिक आहार मिलेगा, पर्चा बनेगा, वो आपका प्रोसेस वहाँ पे शुरू हो जाएगा। लेकिन जो महिलाएं वहाँ नहीं जा सकती हैं, वो अभी के लिए अगर वो संकल्प ले लें, घर बैठे ही संकल्प ले लें, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो लोग घर से भी संकल्प ले रहे हैं उनको भी लाल धागे सरकार के यहाँ से रिजल्ट मिल रहे हैं। तो वो भी आपके लिए बहुत इजी है, लेकिन आप धाम पे भी जाइए, ये भी मेरा आपसे कहना है। तो देखिए, अगर आप घर से संकल्प लेना चाहते हैं वो भी आप शुरू कर दीजिए उसको। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पूजा तो करते ही हैं 2 टाइम की, तो सुबह की जो आप पूजा करेंगे उसमें आप दीपक जलाएंगे, और अपने हाथ में अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और चावल ले लेंगे। जल और चावल लेके उनसे संकल्प लेंगे, गुरुदेव के नाम का दिया जलाएंगे। पहले तो जय गुरुदेव, जय मेहरू धाम, जय लाल धागे सरकार, जय भैरव देव, मैं आपके नाम का दिया जला रही हूँ और मैं संकल्प लेती हूँ कि आप मेरा इसी महीने, आप ये बोलिए कि इसी महीने मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दीजिए, और आप मुझे इसी महीने पॉजिटिव रिजल्ट देंगे तो मैं आपके धाम पर आऊँगी, और मैं मेरी इच्छा पूरी करिए, मुझे माँ बनने का सुख दीजिए। लोग मुझे ताने मारते हैं, मैं लोगों के तानों से बहुत दुखी हूँ, अब मैं टूट चुकी हूँ, मेरी सुनिए। तो आप ये इस तरह से संकल्प ले सकते हैं। और देखिए, संकल्प लेने का जो तरीका होता है, आपके अंदर से भाव आना चाहिए, उत्तम भाव आना चाहिए। आप अंदर से टूटे हुए हैं, आपने अगर ईश्वर के सामने अगर आंसू नहीं टपकाए, तो सबसे बड़ा दान तो ईश्वर के लिए आपके आंसू ही हैं, वो ही हैं जो वो आपको समझ पाएगा। तो आप इतना तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो जल और चावल है वो आपको ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना है। जो आप लाल धागे वाले सरकार के नाम से यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सारी फ़ोटोज़ पड़ी हैं, डाउनलोड आप उसको कर लीजिए। भैरव धाम करके फ़ोटो हैं, उनको आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपके पास तो है नहीं वो, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप शिव जो है, भगवान भोलेनाथ, वो भी भैरव का 5वां अवतार है, अगर आपके पास उनकी फ़ोटो है तो आप उनको अर्पित कर दीजिए वो चावल और जल। ये आपका संकल्प है। और आप जिस दिन पहला दिया जलाएंगे, ये संकल्प आपको उसी दिन लेना है। जी हाँ, ये आप याद रखिए कि आपको रोज़ रोज़ नहीं बोलना, वो आपको संकल्प सिर्फ उसी दिन लेना है, पहले दिन, जिस दिन आप पहला गुरुदेव के नाम का दिया जला रहे हैं। फिर आपको ये दिया सुबह और शाम जलाना है। और गुरुदेव की आरती, ये भी मैं बहुत जल्दी अपने वीडियो में लेके आने वाली हूँ। गुरुदेव की आरती है
वो आपको गुनगुनानी है, बोलनी है, और आपको इस तरह से सुबह और शाम 2 टाइम आरती करनी है। तो ये है आपका संकल्प। आप बस ये बोलिए कि हे गुरुदेव, मुझे इसी महीने मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दीजिए, मुझे माँ बनने का मौका दीजिए। आप विश्व की समस्त महिलाओं को, समस्त बहनों को आप ये मौका दे रहे हैं। प्रभु, मेरे से क्या गलती हुई है, मुझसे क्या जो है मैंने गलतियाँ करी हैं, मुझे क्षमा करिए, और मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट दीजिए कि मैं भी माँ बन पाऊँ। तो ये आपका संकल्प है। बस इतना ही है। आप एक बार ये सब चीज़ें करके देखिए। देखिए, ईश्वर, आप पूजा भी करते हैं, तो पूजा में अगर आप भैरवनाथ के नाम का, जय गुरुदेव लाल धागे सरकार के नाम का अगर आप दिया जला रहे हैं, तो उसमें भी आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं, डॉक्टरों के खर्चों से बचना चाहते हैं, चक्कर लगा लगा के आप परेशान हो गए हैं, वहाँ पर दवाइयाँ खाई हैं आपने, इंजेक्शन्स लिए हैं, मैं समझ सकती हूँ इन सब चीज़ों को। तो वो परेशानी अगर आपको नहीं झेलनी है, और हाँ, ये सब अगर आप शुरू करें, तो आपको जितनी भी आपकी दवाइयाँ चल रही हैं वो सब आपको बंद करनी पड़ेंगी। आप मेरा यकीन करिए। देखिए, मैं आपको यकीन के साथ ही बोल रही हूँ। मैंने भी उनके काफ़ी वीडियोस देखे हैं, और मैं धाम तक भी गई हूँ। तो आप मेरी बात पे यकीन करके आप प्लीज़ ये शुरू करिए, और मुझे अपने जितने भी आपका आगे जो भी होता है, मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके लिखिए, और मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी, पढ़ती भी हूँ, और जहाँ तक होता है मैं उनके जवाब भी देती हूँ आपको। तो आप इतना मेरे लिए करिए। और क्योंकि ये वीडियोस भी मैं आपके लिए ही तो बना रही हूँ। आप लोग मेरे वीडियो देख के कुछ आगे करें, सीखें, आगे वहाँ पर जाएं। तो ये वीडियोस आपके लिए ही है। तो आप मेरे लिए, मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ, तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना, कि मुझे कमेंट्स तो कर सकते हैं कि दीदी ये सब चीज़ें हैं। और आप देखिए, मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करिए। ये जो जानकारी है आगे लोगों के लिए और फैले और स्प्रेड हो, जिससे लोगों को ये सारी जानकारियाँ मिले। क्योंकि काफ़ी महिलाओं को ये सब चीज़ें नहीं पता हैं, उनको पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए। और ये जो दरबार है बहुत सच्चा दरबार है। मैं इसको फिर मैं आपको बोल रही हूँ, मैं एक लकीर की तरह ये वाली बात कर रही हूँ, खींची हुई लकीर है। देखिए, आपको थोड़ा सा हो सकता है कि 3 महीने भी लग जाएं, 6 महीने भी लग जाएं, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा। आप आईवीएफ कराते हैं, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप इतना क्या नाम है, वेट करते हैं, उसमें भी आपको 100% रिजल्ट की वो लोग गारंटी नहीं देते। आपको 30 या 25% रिजल्ट ही आईवीएफ से मिलता है। तो आप इतना इंतज़ार कर रहे हैं, इतना वेट कर रहे हैं, उस इतना तो आप मेरा कहना मान सकते हैं। मैं आपको यकीन के साथ बोल रही हूँ, आप प्लीज़ ये करिए। आप प्लीज़ करिए। पूजा आप करते हैं, आप घर से ही संकल्प लीजिए और घर से ही पूजा स्टार्ट करना शुरू कीजिए। आपकी लाल धागे सरकार मेरे गुरुदेव हैं, मैंने उनको तो सच्चे दिल से अपना गुरु बना लिया है, और मैं उन पे यकीन करने लगी हूँ। आप भी करिए और उनकी पूजा बाती आरती कीजिए, संकल्प लीजिए, और जैसे ही आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, आपकी इच्छा पूरी होती है, आप ये बोलिए कि मैं आपके धाम पे दर्शन करने आऊँगी। जो घर से संकल्प ले रहे हैं, और जो धाम पे जा रहे हैं, तो वो धाम पर भी होके आइए। वहाँ पर आप पूजा आरती भी करते रहिए। धाम पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो आयुर्वेदिक आहार है वो भी मिलेगा। तो आपको दोनों चीज़ करनी है, पूजा आरती संकल्प ये भी करना है, और आपको आयुर्वेदिक आहार जो वो देते हैं वो भी लेना है। अगर आप नहीं जा पा रहे, वो भी मैंने आपको बोला है, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप पूजा आरती घर से संकल्प लेके भी काफ़ी महिलाएं रिजल्ट वहाँ पर ले रही हैं, मिले हैं, गारंटी के साथ मिले हैं। तो आप वो वाला काम भी घर से शुरू करिए। तो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ये कहावत कुछ सही बनाई है। तो देखिए, डिले ना करिए। और उम्र अगर आपकी बढ़ती चली जाती है तो आपको दिक्कतें भी बहुत आती चली जाती हैं। महिलाओं के साथ यही समस्याएं हैं। इसीलिए डॉक्टर्स लोगों के क्लिनिक खुले हुए हैं आज के टाइम पे। पहले शादियां जल्दी होती थी, बच्चे जल्दी होते थे, तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। अब क्या है, शादी लेट हो रही हैं,
तो हमारा जो शरीर है वो धीरे धीरे फंक्शंस उसके होने लगते हैं ख़राब। तो वही हमारे साथ भी है। तो हमारे अंडे कम बनेंगे, हमारे क्या नाम है, जेंट्स लोगों में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, स्पर्म काउंट उनका कम होने लगता है। तो ये सब एज को लेकर भी है। एज हमारी ज़्यादा होती चली जा रही है तो हमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जा रही है। तो आप देखिए ये सब करिए और आपको 110% रिजल्ट मिलेगा। ये मेरी बहुत आप लोगों के लिए दुआ है और मैं आप लोगों के लिए दुआएं करूँगी जो मेरे वीडियोस देखते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को आगे शेयर करिए। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट्स, तो मैं आपको बोल ही रही हूँ, जैसे भी अगर अच्छा लगे या नहीं लगे तो आप मुझे कमेंट्स तो करते ही रहिए। चलिए ठीक है। भैरव धाम आप सब लोगों को अच्छा रखें, भैरव बाबा सब लोगों को अच्छा रखें और सब लोगों को माँ बनने का मौका दें। जय भैरवनाथ।